पश्चिम बंगाल के राजनीति में सत्ता परिवर्तन के बाद अब सुरक्षा व्यवस्था को लेकर राजनीतिक और प्रशासनिक संदेश सामने आने लगे हैं। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की सुरक्षा को लेकर बड़ा फैसला लिया है। जहां एक तरफ तृणमूल कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव और सांसद अभिषेक बनर्जी की Z+ सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा की चर्चा तेज है, वहीं दूसरी तरफ मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने साफ निर्देश दिया है कि ममता बनर्जी की सुरक्षा में किसी भी तरह की लापरवाही नहीं होनी चाहिए। सूत्रों के मुताबिक सोमवार को नौवन्नों में मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने शीर्ष पुलिस अधिकारियों के साथ अपनी पहली बड़ी बैठक की। इसी बैठक में VIP सुरक्षा का मुद्दा उठा। चर्चा के दौरान ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी दोनों की सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा की गई। प्रशासनिक सूत्रों के अनुसार अभिषेक बनर्जी की Z+ सुरक्षा को लेकर सवाल उठाया गया कि एक सांसद को इतनी उच्च स्तरीय सुरक्षा किस आधार पर दी गई है। बताया जा रहा है कि अधिकारियों से कहा गया है कि वे यह जांच करें कि वर्तमान परिस्थितियों में अभिषेक बनर्जी को Z+ सुरक्षा की वास्तविक जरूरत है या नहीं। लेकिन ममता बनर्जी के मामले में मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने अलग रुख अपनाया। उन्होंने स्पष्ट निर्देश दिया कि पूर्व मुख्यमंत्री होने के नाते उनकी सुरक्षा में कोई समझौता नहीं किया जाएगा। सरकार का मानना है कि ममता बनर्जी केवल एक राजनीतिक नेता नहीं है, बल्कि लंबे समय तक राज्य का नेतृत्व कर चुकी वरिष्ठ राजनेता हैं। इसलिए उनकी सुरक्षा व्यवस्था पूरी तरह मजबूत और प्रभावी रहनी चाहिए। यह फैसला ऐसे समय में आया है जब बंगाल के राजनीति में सत्ता परिवर्तन के बाद लगातार तनाव और आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। भाजपा सरकार बनने के बाद कई प्रशासनिक बदलाव हुए हैं और सुरक्षा व्यवस्था को लेकर भी नए सिरे से समीक्षा शुरू हुई है। यहाँ आपको बता दें कि कोलकाता के हरीश चटर्जी एस्टेट स्थित ममता बनर्जी के घर के आसपास 2016 के बाद विशेष सुरक्षा घेरा बनाया गया था। समय के साथ वहां सुरक्षा इतनी कड़ी हो गई थी कि मुख्य सड़क से अंदर जाने के लिए भी बैरिकेड और गार्ड रेल पार करने पड़ते थे। लेकिन विधानसभा चुनाव में हार के बाद स्थिति बदल गई। खबरें सामने आई कि ममता बनर्जी के घर के बाहर से कई सुरक्षा इंतजाम हटा दिए गए। खुद ममता बनर्जी ने आरोप लगाया कि उनके घर की इंटरनेट लाइन तक काट दी गई थी। हालांकि इन आरोपों को लेकर आधिकारिक तौर पर कोई विस्तृत बयान सामने नहीं आया। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि शुभेंदु अधिकारी का यह कदम एक बड़ा राजनीतिक संदेश भी हो सकता है। भाजपा सरकार यह दिखाने की कोशिश कर रही है कि सत्ता बदलने के बावजूद पूर्व मुख्यमंत्री और विपक्षी नेताओं की सुरक्षा को लेकर कोई राजनीतिक बदले की भावना नहीं रखी जाएगी। वहीं दूसरी तरफ अभिषेक बनर्जी की सुरक्षा समीक्षा को लेकर तृणमूल कांग्रेस के भीतर भी चर्चा तेज हो गई है। विपक्ष इसे राजनीतिक दबाव की रणनीति बता सकता है, जबकि भाजपा का कहना है कि सुरक्षा व्यवस्था पूरी तरह प्रशासनिक और नियम आधारित होनी चाहिए। फिलहाल राज्य की राजनीति में यह मुद्दा तेजी से चर्चा का केंद्र बन चुका है। अब सभी की नजर इस बात पर है कि आने वाले दिनों में VIP सुरक्षा को लेकर राज्य सरकार और पुलिस प्रशासन क्या अंतिम फैसला लेते हैं। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।